सुभान अल्लाह। दार कलंदर हमद है। तवज्जो जी जाना मोहतरम, ज़ाहिर है कि मुझसे बेहतर, मुझसे अफजल ज़ाकिरीन अज़्ज़ाम अपना मंजूम खिराज अक़ीदत बारगाह आले मोहम्मद में पेश फरमा चुके हैं, और इतने सादा मिसरों को इतनी खूबसूरती से बयान करना क़िबला जनाब सोहेल शाह साहब का ख़ासा है। और परवरदिगार आलम इन तमाम खुशगुलू शख्सियात को, क्योंकि इन जैसी शख्सियात को अगर मैं यकजा देखता हूँ तो बेसाख्ता मेरी ज़बान पे जो जुमला आता है वो जुमला ये है कि ये गले सदक़े उन गलों का हैं जो कट के भी अली अली करते रहे। तो मैं तो सुभान अल्लाह, क्या हसीन सुनने वाले तशरीफ़ फरमा। जहाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं मेरे मौला गवाह हैं, मेरे मौला सरकार अबुल फज़ल अब्बास गवाह हैं कि ये कोई लगी लिपटी नहीं, ये बिल्कुल उमुक़ क़ल्बी से मैंने फ़िक्रा आपकी ज़िंदा मुक़द्दस और शादाब समातों की नज़र किया है। मदह हाज़िर में आज का इश्तिहार जो पढ़ के महफ़िल में आया है, उसको तो याद दाद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं कि ये महफ़िल किस ख़ादिमा मखदूमा से मंसूब है। बहरहाल मैं इसी कैफियत को, ताकि ये इबादत, ये सिलसिला, ये तरीक़ा, ये सिलसिला जो है वो मुसलसल रहे, मैं बहरहाल आगाज़ में एक फ़िक्रा खिताबत समझ कर नहीं, इबादत समझ कर आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। और नक्श काज़मी साहब के हमद है उस अलीउल अज़ीम की। नहीं खुदा करे यहाँ बैठे हुए हर हलाली मवाली को यहाँ मेरा अलीउल अज़ीम कहना समझ में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमद है अल्लामा नवेद अब्बास साहब, हमद है उस अलीउल अज़ीम की जिसने दुनिया को फिज़ा की और फिज़ा को सैयदा की कनीज़ी पे फाहिज कर रखा। बहरहाल, और चूंकि मुझसे पहले मेरे क़िबला सोहेल शाह साहब ये फरमा चुके हैं कि अली का जिक्र इबादत है और मुसलसल है, तो उसी कैफियत को मुसलसल करते हुए मुझे कहीं से तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। भारत सोहेल शाह साहब से इजाज़त लेने के बाद कि अली अली होता है, चाहे वो अकबर हो या असगर हो। आए जिंदगियाँ हो तुम्हारी, क्या सुनने वाले हो। और जाहिर है कि जहाँ इतने कदावर शोहरा तशरीफ़ फरमा हो, वहाँ अख्तराबाज जैसे जाकिर को अपनी एड़ियों पे ही खिताब करना पड़ता है। तो बहरहाल मैं चार मिसरे इबादत समझकर नज़र कर देता हूँ कि ना सिकंदर जैदी जैसा लहन है मेरे पास, ना ज़ीशान नाबदी जैसा तख़य्युल है मेरे पास, और ना सोहेल शाह साहब जैसा तजुर्बा है मेरे पास, लेकिन चार मिसरे मुझे लहजे पे दाद चाहिए कि शब्बीर की नज़रों से कोई देखे तो समझे। मातमियों तुम्हारा लहजा है। शब्बीर की नजरों से कोई देखे तो समझे, असगर तेरी मुस्कान में क्या राज छुपा है। आए जिंदगियां हो, मैं तुम्हारी नजर कर रहा हूं। देखो तो सही करबला में कौन हुसैन को किस नजर से देखता रहा है। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा ये रहे। शबीर की नजर, चार मिसरे हैं बेटा। शबीर की नजरों से कोई देखे तो समझे, असगर तेरी मुस्कान में क्या राज छुपा है। और तौहीद के दुश्मन की हंसी रन में उड़ाकर तू जिसको बचाता रहा वो तेरा खुदा। जी हो मिलके हैदर हैदर हैदर। और नहीं, खुदा की कसम, ये अकीदत, ये मवद्दत, ये इरादत और ये निस्बत जो आपको जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से है, जो आपको जिक्र अली इब्न अबी तालिब से है, बगैर उसी को तमहीद करार दे देता हूं। जो मवद्दत आपको है वही तमहीद है, और बगैर किसी तमहीद के मतलब नजर कर रहा हो कि दिल लगा है जब अली से दिल लगी कैसे ना हो। मैं तो बहुत ही सादा बातें कर रहा हूं, आप जल्दी जल्दी सुनते रहे, मैं भी जल्दी जल्दी सुनाता रहूंगा। बानी ये मजलिस की, बानी महफिल की इजाजत है कि दिल लगा है जब अली से दिल लगी
कैसे न हो, और दिल लगी पर इक्तिफा क्यों आशिकी कैसे न हो। आए तुम्हारी इश्क के क्या कह दे आए। बस सुनते जाओ दो शेर इबादत समझकर, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए कौन कितना घबराया हुआ है। खुदा की कसम, जब सोहेल शाह साहब ने कहा ना कि मुझे हालात हाजरा पढ़ने का का शौक है या मुझे आदत है, और फिर क्या वजाहत फरमाइए कि 1400 साल से अब तक जो हुआ उसे मैं हालात हाजरा ही गर्दानता हूँ। और बाखुदा ये सिर्फ लफाजी नहीं है, मैं इस पर अनगिनत दलीलें आपकी खिदमत में पेश कर सकता। अलबत्ता कूफियों और बसरी उलमा के दरमियान आज तक अदबी एतबार से ये इख्तिलाफ है कि ज़माने 3 नहीं 2 हैं। एक तोहफा दे रहा हूं मैं, वो जो खामोशी से सुन रहा है। हाँ, कहते हैं ज़माने 3 नहीं 2 है। भाई उमूमन तो यही कहा जाता है ना, पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन कूफी उलमा कहते हैं कि जैसे ही मैं हाल की तरफ तवज्जो करता हूं वो माजी हो चुका होता है। मुझे नहीं पता कि कौन हालात हाजरा से कितना खबरदार है या नहीं, लेकिन मुझे मौजूदा हालात हाजरा में जो खबरें टीवी पे चल रही हैं, इसमें ना तोशे खाने से कुछ लेना है, पता नहीं तुम इशारा समझे हो या नहीं, या तोशे खाने से ली हुई चीजें कितनी कीमतों पे बिकी, मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो यही सोच के खुश हूं कि अब तो जियो पे स्लाइड चल गई है कि उमर फारूक का माजी दागदार है। बोलो ना, अल्लामा, मैं तो हालात हाजरा पे पढ़ रहा हूं, तुम खामखा घबरा गए हो। अच्छा चलो मैं मतलब पढ़ देता हूं। दिल लगा है जब अली से दिल लगी कैसे न हो, और दिल लगी पर इक्तफा क्यों आशिकी कैसे न हो। चलो 2-4 शेर फिर अली अली। और जिनके सजदे पैरवे सलमान हो अहले विला, जिनके सजदे पैरवे सलमान है अहले विला, उनके सजदों में बिलाखिर आ गई कैसे ना हो। नहीं, मुझे तवक्को ज्यादा थी। बहरहाल मैं एक शेर जिसके लिए जहमत दी वो भी आपकी नजर कर दूं कि उनके सजदों में बिलाखिर आ गई कैसे न हो। अब बहरहाल वो शेर याद नहीं आ रहा, चूंकि ज़ीशान आबदी ने भी वो काफिया बांध के मेरी हिम्मत बढ़ा दिया है। मैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरफ मिसरा बराबर करते हुए नजर कर देता हूँ कि आ गए लड़ने अली से बावले लाखों मगर, डरना नहीं, आ गए लड़ने अली से बावले लाखों मगर, बावलों की सफ में आखिर बावली कैसे ना हो। वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। जिनके सजदे पैरवे सलमान हो अहले विला, उनके सजदों में बिलाखिर आ गई कैसे न हो। बहरहाल मैं एक मतलब और 2 शेर आपकी सरकार। आसमानों पर चमकता हूं मैं अख्तर हूं मगर, आसमानों पर चमकता हूं मैं अख्तर हूं मगर, शाहिर आले यबा हूं आजिज़ी कैसे न हो। बहरहाल मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं तो किसी तौर ये नीयत से नहीं आया था, क्योंकि इस उम्र में सदारत नहीं जसारत हो सकती, और ज़ाहिर है कि क़िबला गौहर जारचवी साहब का हक़ है कि वो सदारत फरमा रहे होते इस बज़्म की, और लेकिन वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। अलबत्ता उन्हें शरीक जश्न रखते हुए, और उनके बेटे हैदर जारचवी चूँकि जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मालिक उसकी भी शेफ़ अब्बास जारचवी, और मौला उन्हें भी शफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमाए। तो चूँकि उनके घर का अता करदा मिसरा था जिसकी ज़ीनत सोहेल शाह साहब होते हैं और शमाए महफिल होते हैं, लेकिन बहरहाल वो मिसरा यकीनन इन्होंने मुझसे अच्छे शेर कहे, बस उसके 2-4 शेर अपने शेरों की नज़र करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मिसरा दिया था कि वली के घर में, ज़ीशान आबदी, वली के घर में सदा जश्न मुर्तज़ा होगा। और नक्श काज़मी साहब अभी आज मिसरा, हाँ पिछले बरस का, और हुजूर नहीं वो तो अभी खुली हुई है, तो जब बंद हो तो उसको सुनाने का लुत्फ़ और आता है डबल सवारी के हवाले से। तो बहरहाल वली के घर में सदा जश्न मुर्तज़ा होगा, और कौन मुस्तफ़ा कौन है, मुर्तज़ा कौन है, हमको कुछ नहीं पता। कुछ इस तरह अभी नक्श काज़मी साहब भी कह रहे थे। मैं बल उस कैफियत को मुसलसल करूँ कि जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा, मैं मतला नज़र कर रहा हूँ,
और नया लहजा है खुदा की कसम। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तजा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। क्या कहने तुम्हारे? नहीं नहीं, तुम अगर ऐसे ही दाद देते रहो, मैं मिसरा यही रख के तुम्हें सुनाओ। जो मुस्तफ़ा के नहीं, अगर समातें, अगर मुझे बाजमात समाते भैया सर आ जाए, और मैं तो ये शिकायत नहीं कर रहा कि जो पीछे बैठा है वो दाद नहीं दे रहा, वो यकीनन कुछ ना कुछ सोच के दाद नहीं दे रहा होगा। अभी यकीनन मैं उसके मयार तक नहीं आया होगा। लेकिन सोहेल शाह साहब, ये मेरा और आपकी बदनसीबी कह लीजिए या टाइमिंग का लेट हो जाना कह लीजिए, लेकिन कुदरत से गलतियां नहीं हो सकती। हमसे पहले हमसे अफजल और बेहतर जाकिरीन अज़ाम, और खुदा की कसम ऐसे ऐसे जाकिर के अगर मैं सिर्फ जाकिर का नाम लूँ ना तो शिया नहीं शीयत खुश हो जाती है यार। अच्छा एक मिनट, अभी जो खामोश रह जाए अभी फैसला करा लेता हूँ। ऐसे ऐसे बर्र-ए-सग़ीर के बेहतरीन, यानी पूरे पूरे मजमे में अली अली करने वाले और पूरे पूरे मजमे से अली अली कराने वाले, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, अगर तुम्हें याद हो उनकी कोई झलक भी तो कम से कम एक वाह कह देना। जैसे गुजरे हैं अल्लामा इरफान हैदर आबदी, खुदा की कसम। अच्छा मैं नाम लेता रहता हूँ, आज सबको शामिल कर लेते। जैसे गुजरे अल्लामा इरफान हैदर आबदी, अल्लामा क़िबला ज़मीर अख्तर नक़वी साहब, हाय मैं कुर्बान चले जाऊँ, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब, अल्लामा पंजाब के फाजिल अलवी साहब, मुल्तान का तुम्हारा मेरा अल्लामा नासिर अब्बास साहब, यानी ऐसे ऐसे बला के नहीं करबला की विलायत पढ़ने वाले यार बैठे हो या चले गए हो। अपने अपने दौर में मजमे से अली अली कर भी गए, मजमे में अली अली कर भी गए, मजमे से अली अली करा भी गए। लेकिन जब अख्तर अब्बास जैसों की बारी आई विलायत पढ़ने की तो आधी कौम आका खानी हो गई, आधी बाकर खानी हो गए। खैर नैयर मलाई की दोनों हाथ उठा के एक मीसमी, एक कंबरी, एक कलंदरी, नारा हैदरी। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तजा होगा, मैं जो नया कलाम लिख कर लाया हूं तो मैंने शायद आज पढ़ना नसीब भी नहीं होगा। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तजा होगा, लहजा देखो ज़ीशान आबदी क़िबला सोहेल शाह साहब, जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तजा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। और दलीले रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। यार मैंने मेहनत की है। दलील रब्बे उला है मेरे अली का वजूद, अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। अच्छा चलो, जब इतनी बुलंदियों पर आपकी और मेरी और आपकी मुश्तरका इबादत इतनी बुलंदियों पर आई गई है तो ये तो किसी बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं है कि माँ सबसे ज्यादा जिसका चेहरा देखे बच्चा उसी पे चला जाता है। पहला मिसरा पढ़ूं और मुझे नहीं लगता कि कोई शिया घराने से ताल्लुक और खामोश रह जाए, ठीक है ना। बच्चा उसी पे चला जाता है जिसका चेहरा माँ सबसे ज्यादा देखती है ना। ऐसा है या नहीं, या सिर्फ हमारे यहाँ ही ऐसा हुआ है? हाँ तो मेरी तरफ देखो ना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तज़ा होगा, सोहेल शाह साहब खुदा की कसम मेरे दिल के बहुत करीब है ये मिसरा। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। दलील रब्बे उला है मेरे अली का वजूद, अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। और खुदा को देखा है बिनते असद ने जी भर के। यार अभी भी कुछ पढ़ने को रह गया क्या? खुदा को देखा है बिनते असद ने जी भर के, अजब नहीं कि फिसा रक्स किबरिया होगा। अजब नहीं, बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर एक मुतफर्रिक इजाजत है, इसके 2-3 शेर सुनाओ। जो मुस्तफ़ा के अकीदे में मुर्तज़ा वही तो महरम असरार सैयदा, बोलना मेरी जान होगा। और वही तो महरम असरार सैयदा, उम्मीद नहीं छोड़नी, होगा।
जो मुस्तफ़ा के अक़ीदे में मुर्तज़ा होगा वही तो महरम असरार सैयदा होगा। दलील रब्बे उला है मेरे अली का वजूद। अगर अली ने कहा है तो फिर खुदा होगा। और खुदा को देखा है बिनते यसद ने जी भर के। हाय, अजब नहीं कि पिसर अक्स किबरिया होगा। और न जाने ज़ाते अली ने अली की आमद पर अली को देख के क्या क्या लुटा दिया होगा। एक मिनट अब चूंकि मैंने यह बांधा है दिया, और अगर मैं शिया हो के दिया किसी और रुख से ना बांधो तो फिर समझो मुझे आले मोहम्मद ने कुछ नहीं दिया। यार मैं अपने आप से ही गुफ्तगू कर रहा हूं। और न जाने ज़ाते अली नहीं अली की आमद पर अली को देख के मैं रहने देता हूं या सुना दूं, अली को देख के क्या क्या लुटा दिया होगा। और वो एक नुक्ता जो तकरीम बा का महवर है, वो एक नुक्ता जो तकरीम बा का महवर है, उस एक नुक्ते में क्या क्या सिमट गया होगा। उस एक नुक्ते में क्या क्या सिमट गया होगा। और एक मुतफर्रिक शेर है, लेकिन बहस बउनवाने नसीहत अपने आप को शामिल करते हुए, यानी नसीहत हासिल करना अखज़ करने वालों में शामिल करते हुए, कि ये बात ये जितना जल्दी हो नस्लों को अपनी समझा दो। यार मुझे काफिये पे दाद चाहिए। ये जितना जल्दी हो नस्लों को अपनी समझा दो कि अपने कद में ही रहने से कद बड़ा होगा। यार सुनने वालों के क्या कहते हैं, ये जितना जल्दी हो, लुत्फ आ रहा है, ये वक्त ज़ाया हो रहा है क़िबला, ये जितना जल्दी हो नस्लों को अपनी समझा दो कि अपने कद में ही रहने से कद बड़ा होगा। और दिया चूंकि बांधा है, दिए को देखो अगर इस तरह, बस जिसे आले मोहम्मद ने दिया हो तो फिर तो वो दिया कई तरीकों से बांध सकता है। तो बहरहाल मैं इस दिए को नज़र में रखिएगा। समझ तो आप गए, मैं नज़र कर देता हूँ कि दोबारा पे दाद चाहिए, दोबारा हजरत मूसा को गश ना आ जाए। दोबारा सिकंदर जैदी, दोबारा हजरत मूसा को गश ना आ जाए, ये सोच कर दिया शाह ने बुझा दिया हो। महराज रिजवी, हाँ ये सोच कर दिया। क्या सुनने वाले हैं, मौला जानते हैं ये जो मैं उठ उठ के दोबारा देख रहा हूं, ये सिर्फ पीछे वालों का चेहरा है। बहरहाल मैं तो अपने हिस्से की इबादत कर चुका हूं, लेकिन एक कलाम के चंद शेर, और कभी इस मिजाज में शेर कहा नहीं। अगर ये सोच कर दिया शह ने बुझा दिया होगा, और बड़े बड़ों के भी चेहरे उतर गए होंगे। यार मक्ते पे तो दाद बनती है शायर को। बड़े बड़ों के भी चेहरे उतर गए होंगे जब आसमान से अख्तर उतर गया हो। मेरे आप जी आपकी खैर, मुझे चूंकि मदहे हाजिर तक का सफर तय करना है, और एक कलाम है चूंकि आज से पहले कभी इस मिजाज में कहा नहीं, और जो कहीं नहीं कह सकते वो यहीं तो कह सकते। तो बहरहाल मैं यही सोच कर मूसा, और परवरदिगार आलम आपकी वालदा का साया आपके सर पर कायम दायम रखे, और हमारा भतीजा जो दुनिया में आए परवरदिगार आलम उसे ज़िंदगियों वाला, नसीबों वाला, इज़्ज़तों वाला जो है नसीब इनायत फरमाए। तो बहरहाल एक मतला, जी बस मैं एक मतला और दो शेर नज़र कर देता हूँ। और जाहिर है कि मैं अपने मालिक, अपने वक्त के मालिक, मेरे और आपके मुश्तरका मालिक की मोहब्बत में बैठकर ये मतला कह रहा हूँ। तो किसी काबिल हो तो इसकी सादगी पे ना जाइएगा, इसमें जो गहराई है उस पर गौर फरमाइएगा कि मैं अपने आप में महफिल सजाए बैठा हूँ। यार आए
सुभान अल्लाह। मैं जो दाद दे रहा है मैं उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं। मैं अपने आप में महफिल सजाए बैठा हूं। कैसे? तुम्हारी याद जो दिल से लगाए बैठा हूं। नहीं, पहला मिसरा जो पीछे तशरीफ फरमा है, मैं अपने आप में सोहेल शाह साहब महफिल सजाए बैठा हूं, तुम्हारी याद जो दिल से लगाए बैठा हो। अब आप ही जा इस जमाने को पालने वाले। यार क्या कहने, तुम्हारी कैफियत के क्या कहने। अब आप ही जाओ इस जमाने को पालने वाले, मैं तेरी राह में पलकें बिछाए बैठा। चलो मैं भी देखूं कौन इस सादगी पे कितनी देर खामोश रहता है। मैं बिस्मिल्लाह। और जो जो इस महफिल में शरीक है, मैं अपने आप में महफिल सजाए बैठा हूं, तुम्हारी याद जो दिल से लगाए बैठा हो। और अब आप ही जा इस जमाने को पालने वाले, मैं तेरी राह में। सोहेल शाह साहब आप तो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। फिराके यार ने पामाल कर दिया है मुझे। मूसा रिजवी में क्या कह रहा हूं। फिराके यार ने, यार मेरी पामाली तो देखो। फिराके यार ने पामाल कर दिया है मुझे, न जाने कौन हूं किस में समाये बैठा। फिराके यार ने, अच्छा तुम्हारी खामोशी कह रही है मुझे ये नहीं छेड़ना चाहिए। फिराके यार ने पामाल कर दिया है मुझे, न जाने कौन हूं किस में समाये बैठा हूं। और मैं मुस्कुरा तो रहा हूं मगर तुम्हारी कसम। मैं मुस्कुरा तो रहा हूं मगर, देखो कैसा बोलता हुआ मिसरा है, मैं मुस्कुरा तो रहा हूं मगर तुम्हारी कसम, हजार जख्म कलेजे पे खाए बैठा। एक मिनट। अब तक अख्तर अब्बास ने जो पढ़ा वो एक तरफ, और ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूं वो एक तरफ, और जाफर तैयार में बैठ के सुना रहा हूं जहां जहां आवाज आ रही है। मुझे भी दाद मिले मिसले मुस्लिम शबीर। आए दोनों मेरा साथ। मुझे भी दाद मिले सिकंदर मिसले मुस्लिम शबीर। मैं कूफियों में अकीदा बचाए बैठा। आप जी है, जिंदाबाद हो आपकी समझ। तुम ऐसे ही सुनते रहो तो मैं नजर कर देता हूं शेर हो। और सोहेल शाह साहब, एक शेर अख्तर अब्बास ने अपनी मजम्मत में कहा। मुझे हक है कि मैं अपनी मजम्मत करूं, और खुश नसीब वही है जो पहले अपनी मजम्मत खुद करे। तो बहरहाल मैं, और ये इश्क नहीं है मालिक का और क्या है कि सर चढ़ के बोल रहा है, और मैं आपकी नजर कर रहा हूं। मुझे भी दाद मिले जीशान मिसले मुस्लिम शबीर, मैं कूफियों में अकीदा बचाए बैठा हो। और शेर देखो किसी काबिल हो। कयाम समझते उड़ जाना। कयाम करके चले भी गए यहां से हुसैन। जीशान क्या कह रहा हो। कयाम करके चले भी गए यहां से हुसैन। सिराते इश्क पे मैं हूं कि हाय बैठा। और एक मिनट, अगर तुम हासिल कलाम शेर नजर कर रहा हो, इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। मुझे भी दाद मिले मिसले मुस्लिम है, मूसा राजी हो या नहीं। मुझे भी दाद मिले मिसले मुस्लिम शबीर, मैं कूफियों में अकीदा, नक्श काज़मी कहां गए, मैं कूफियों में अकीदा बचाए बैठा हो। और खुदा के घर से ही होना है फिर खुदा का ज़हूर।
सुनो ना, खुदा के आए, सुनो 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 सुनो, खुदा के घर से ही होना है। फिर खुदा का ज़हूर जब ही तो काबे पे नजरें जमाए बैठा। बहरहाल अब आपने जैसा आपने सुना है ऐसा मेरे मौला जानते, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके सुनने के क्या कहने, ये फर्श बिछाने वालों के, इस पे आने वालों के क्या कहने। मैं मदहे हाजिर में 2 ही बंद लिख के ला सका, बाकी अगर आपने मुझे दाद दे दी, हौसला अफजाई फरमा दी, तो मैं घर जाके इसको कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ इसलिए कि दाखिल सवाब हो जाऊं। नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं। नाम फिजा है मेरा। अब ये भी मैं याद दिलाऊं कि हक के अदद 9 हैं। नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं, और घर में कुरान के एक बोलता कुरान हूं मैं। है या नहीं? नाम तीसरे मिसरे पे मुझे बड़ा नाज है, सोहेल शाह साहब मैं नजर कर रहा हूं। नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं। नहीं आप थक गए तो मैं छोड़ देता हूं, तेजी से पढ़ देता हूं। नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं, घर में कुरान के एक बोलता कुरान हूं मैं। इल्म बढ़ता है जहां से वो दबिस्तान हूं मैं। एक मिनट। नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं, घर में कुरान के एक बोलता कुरान हूं मैं, घर में कुरान के, और इल्म बढ़ता है जहां से तो देखिए, इल्म बढ़ता है जहां से वो दबिस्तान हूं मैं, और लैलतुल कद्र की समझो तो कदरदान हूं मैं। हो गई महफिल, हो गई, मैं बैत तुम्हारी नजर कर रहा हूं। और देखो ज़ीशान आती, सिकंदर ज़ैदी, सोहेल शाह साहब में, राज रिजवी, अरीब हादी, और एक सांस में जिनके नाम ले ली जाए समझो वही तो तुम्हारे अपने हैं। और लैलतुल कद्र की समझो तो कदरदान हूं मैं। एक मिनट, ये कोई और एरा नहीं कह रहा, ये खुद मेरी और तुम्हारी बीबी कह रही है। लैलतुल कद्र की, घर में कुरान के एक बोलता कुरान हूं मैं, लैलतुल कद्र की समझो तो कदरदान हूं मैं। और बीबी कह रही है 5 जलवों की, नहीं मौलाई, 5 जलवों की कनीजी ही शरफ है मेरा। अरे करबला में 5 जलवों की कनीजी ही शरफ मेरा है। अरे करबला मेरी है और सारा नजफ मेरा। सरदार कलंदर, बस आखिरी बंद। तुम ऐसे ही सुनते रहो, मेरे मौला तुम्हें निगाह बद से महफूज रखे। और नाम फिजा है मेरा, हक की निगहबान हूं मैं, घर में कुरान की एक बोलता कुरान हूं मैं, इल्म बढ़ता है जहां से वो दबिस्तान हूं मैं, और लैलतुल कद्र की समझो तो कदरदान हूं मैं। और 5 जलवों की कनीजी ही शरफ मेरा है, करबला मेरी है और सारा। और मिसरा देखो, मेरा एजाज, एक ही आखिरी बंद है, मेरा एजाज जमाने में जुदा है सबसे। यार मैंने मेहनत की है, सोहेल शाह साहब मैंने मेहनत की है। मेरा एजाज, आखिरी बंद है, मेरा एजाज जमाने में जुदा है सबसे, गुफ्तगू करती हूं रातों को मैं अक्सर रब से। यार तुम ऐसे सुनते रहो, मैंने पढ़ दिया जाशर। बीबी कह रही है मेरा एजाज जमाने में जुदा है सबसे, आखिरी बंद है, मेरा एजाज जमाने में जुदा है सबसे, गुफ्तगू करती हूँ रातों को मैं अक्सर अक्सर, एक आध दिन नहीं, गुफ्तगू करती हूँ रातों को मैं अक्सर रब से, छोड़कर आई हूं मैं तख्ते हबश को जब से।
एक मिनट इस कैफियत को समझना। मैंने निचोड़ दिया है अपनी सारी सलाहियतें। जो मर्जी ये फातिमा तो ज़हरा के साए में परवान चढ़ रही है, वो मैंने अपने हाथ उठा लिए, लेकिन मेरी बीबी जब अता करें तो इतना रवा मिसरा आता है। और बीबी फरमारी मेरा एजाज जमाने में जुदा है सबसे, गुफ्तगू आखिरी है, गुफ्तगू करती हूँ रातों को मैं अक्सर, रब से छोड़कर आई हूं मैं तख्ते हबश को जब से, कुछ भी कहना नहीं पड़ता मुझे अपने लब से। बस पढ़ दिया मैंने। छोड़कर आई हो फजल फरवास्ते, छोड़कर आई हो, खत्म हो गया जश्न। छोड़कर आई हो मैं तख्ते हबश को जब से, कुछ भी कहना नहीं पड़ता मुझे अपने लब से। अरे अर्शियों को मैं इरादे से बुला सकती हूँ, जुम्बिशे अबरू से कौनैन चला सकते हैं। बोलो हैदर हैदर हैदर।